नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थरान। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए विधानसभा की नई अपडेट। आज कांग्रेस पार्टी ने तीसरी जो लिस्ट है वो जारी की है। किस किस ने दावेदारी ठोकी है और कौन कौन नए प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने इसे टिकट के वितरण में शामिल किए हैं। तो हमारे साथ है श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जो है जारी कर दी है, तो इसमें कौन कौन नेता शामिल हुए हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की 2 सूचियां आ चुकी हैं, जिसमें पहली सूची में जो है 67 कैंडिडेट रखे गए थे टोटल। दूसरी सूची में अकेले एक इसराना की सीट रखी गई थी और अब तीसरी सूची आई है, इसमें टोटल 9 विधानसभा जो क्षेत्र हैं उनके लिए कैंडिडेट जारी की लिस्ट नाम जारी किए गए हैं। जिसमें आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आज जो सूची जारी की गई है उसमें थानेसर की जो विधानसभा सीट है उससे अशोक अरोड़ा को रखा गया है। अशोक अरोड़ा ये वही हैं जो पहले इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष होते थे और अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं और वो कांग्रेस जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी माने जाते हैं। इसके बाद गन्नौर सीट आती है। गन्नौर सीट से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वास पात्र रहे हैं, विश्वास पात्र कुलदीप शर्मा, उनको एक बार फिर से वहां मौका मिला है। कुलदीप शर्मा पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और अब एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा से के खेमे को जो है मजबूती मिली है और उनको दोबारा से गन्नौर की सीट मिली है। इसके बाद अगली बात करते हैं उचाना कला की। उचाना कला जो है वो जींद का क्षेत्र है और इसके लिए ब्रजेंद्र सिंह को जो है टिकट जारी की गई है। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र सिंह ने भाजपा से वापस कांग्रेस में आए थे अपने पिता के साथ, वीरेंद्र सिंह डूमर खां के साथ। लोकसभा की कहने की टिकट के लिए भी वो उन्होंने प्रयास किए थे, लेकिन अब विधानसभा में उनको जो है टिकट मिली है और इस टिकट वितरण के साथ ही आज जैसे ही उनके टिकट वितरण की घोषणा हुई, उनका नाम आया उचाना कला से, तो उचाना में जो है अभी से बम पटाखे बजाने शुरू कर दिए गए, जैसे आज उनको टिकट मिलते ही चुनाव जीत लिया हो। ये जो है 4 नंबर सीट हमारी सीट थी उसकी। उसके बाद है तोसाम से अनिरुद्ध चौधरी को जो है वो टिकट जारी की गई है। अनिरुद्ध चौधरी जो है वो चौधरी बंसीलाल जी के पोते हैं, रणबीर महिंद्रा के लड़के हैं और इस राजनीति में क्षेत्र में उनका ये विधानसभा में पहला कदम है और पहले ही कदम में वो अपने परिवार के सामने ही जो है चुनाव मैदान में है और उन्होंने जो है अब देखने वाली स्थिति ये रहेगी कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है तुर्क के रूप में कामयाब होते हैं या नहीं होते, उदाने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनकी भी एक बड़ी उपलब्धि ये है कि ये भी कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है खेमे से निकल कर रहे हैं। अगली सीट का हम जिक्र करते हैं महम। रोहतक का महम क्षेत्र जो है वो काफी चर्चाओं में रहा है, वो हमेशा से चर्चाओं का केंद्र रहा है। तो वो चाहे 87 का चुनाव हो, चाहे बीच के चुनाव रहे हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच का चुनाव रहो, आनंद सिंह डांगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए महम जो है एक विशेष पहचान रखता है। अब जो पिछली लिस्ट जारी की गई थी 67 लोगों की, उसमें महम का नाम नहीं था, जिसके कारण लोग सरप्राइज हुए थे। और अब जो नाम जारी हुआ है, जिसके लोगों को कयास थे नहीं थे, वो काम हुआ है, क्योंकि सरपंचों ने करीब 40 सरपंचों ने लिख के दिया था कि जो है आनंद सिंह डांगी है उसके परिवार को टिकट ना दी जाए। उसके बावजूद एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विश्वास पात्र आनंद सिंह डांगी के लिए जो है उनके बेटे बलराम डांगी को टिकट दी है। ये एक बार फिर से अपने वही विश्वास पात्र लोग जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री की तक पहुंचने की जो सीट है उस तक पहुंचने में अहम उनका सहयोग किया, उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इसके बाद अगली सीट आती है नांगल चौधरी की। नांगल चौधरी से श्रीमती मंजू चौधरी को टिकट दी गई है। इसके साथ ही बादशाहपुर है, बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दी गई है। वर्धन यादव जो है वो भी एक जाना माना चेहरा है उस क्षेत्र का। इसके बाद गुरुग्राम आता है, गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दी गई है। कुल मिला के जो टोटल सारी टिकटें जारी की गई हैं, उन टिकटों में कहीं ना कहीं ये चीज निकल के आती है कि एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो अपने समर्थकों को, अपने जो उनके खास लोग हैं, उनको टिकट दिलाने में, बड़ी संख्या में टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। ये आज की लिस्ट में जो है निकल के सामने आया है। जी श्यामलाल जी, इसमें आपका क्या मानना है और क्या आपके सामने निकल करके आया है कि ये किस पार्टी के खेमे की ये टिकटें वितरण की गई है? जो कांग्रेस पार्टी ने 9 टिकटों का अब तीसरा जो ना चरण में जो वितरण किया है, तो ये किस खेमे की है जी? हुड्डा की या फिर? देखिए, मैं जैसे पहले आपको बताया कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मतलब हुड्डा और हुड्डा का मतलब कांग्रेस है जी। और वो एक बार इस दूसरी सूची ने, पहली सूची थी उसमें भी अधिकतर नाम जो है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है
नजदीकियों के या उसके खेमे के जो लोग माने जाते हैं उनके थे। और ये जो 9 लोगों की लिस्ट आई है, तीसरी जो सूची आई है, इसमें भी कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से माने जाते हैं। यानी कि मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण की बात कही जाए तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से या यूं कह के उनके लोगों को 60 से 70 टिकटें जो है मिलने की संभावना है। और इस मामले में चाहे वो वीरेंद्र सिंह हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या कोई अन्य हो, उनको जो है वो तवज्जो कम मिलती दिखाई दे रही है। इस जो टिकट वितरण है उससे एक चीज ये निकल के दिखाई दे रही है कि कांग्रेस आला कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुला छोड़ दिया है, उनको फ्री हैंड दे दिया है कि आप प्रदेश में सरकार बनाइए, आप जो है जिन जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं अपने विश्वास पात्र लोगों को दीजिए, जिताऊ कैंडिडेट्स को दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है एक विश्वास मत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना सके। ये जो आज टिकट वितरण हुआ है या इससे पहले हुआ है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आला कमान, चाहे उसमें राहुल गांधी जी हैं, चाहे सोनिया गांधी जी हैं, या खड़गे जी हैं, या वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा जताया है। और वो भरोसा कहीं ना कहीं सामने साफ दिखाई दे रहा है कि जो आज तक जो टिकटें बटी हैं उनमें मैक्सिमम जो है टिकटें वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से बटी हुई दिखाई दे रही है। जी जी और बोल लेना और है अच्छा, दोनों सूची में कोई कद्दावर नेता में ताकतवर नेता कौन उभर कर आया है? हाँ, दोनों अनेक कर देना। और टिकट वितरण के हिसाब से मुख्यमंत्री पर प्रबल दावेदार, ये 2 रह गए, दोनों अनेक कर देना। चल तो श्यामलाल जी, आप बताइए कि दोनों सूची अभी डिक्लेयर हुई है, कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर की है, तो इनमें जो कद्दावर नेता हैं वो किस खेमे के हैं और उनका क्या प्रबल दावेदारी रहेगी इसमें? तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर उनसे बनाया जाए तो कौन रहेंगे? देखिए, काफी जो है गंभीर सवाल है और इस सवाल के बहुत से मायने हैं जी। लेकिन जो ये 2 विधानसभा सूचियां आ चुकी हैं टिकटों की, उससे एक पिक्चर क्लियर होती दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने आपको कहा, कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एकमात्र ये मान लिया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पे आएगी, उनके फ्री हैंड रखने से आएगी। इस लिहाज से जो टिकट वितरण हुआ है, जो दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको जो है उनका कद जो है वो अपने आप में बना रहा है जी। तीसरी बार मुख्यमंत्री की को जो है दहलीज पर वो खड़े दिखाई देते हैं, उनका कद अपने आप बनता जा रहा है। कद बनने का मुख्य कारण जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी सीनियर लीडर्स हैं या जो भी टिकटों का वितरण हुआ है उसमें मैक्सिमम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं या उनके जो है खेमे के लोग हैं। और ये जो लोगों की एक संख्या है वो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का चुनाव है वो कौन करता है? विधायक। और जब टिकटें वितरण सबसे ज्यादा अगर हुड्डा साहब की हुई है तो स्वाभाविक है कि उनके समर्थक जो है सबसे ज्यादा विधायक चुन के आएंगे। और अगर सबसे संख्या में ज्यादा चुन के आएंगे तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही जो है वो आगे आएगा, या वो जिसको चाहेंगे उसका नाम आगे आएगा जी। तो ये एक स्थिति क्लियर होती दिखाई दे रही है कि कम से कम 60 से 70 टिकटें जो हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से या उनके कहने से या उनके जो है रिकमेंडेशन से आगे आ रही हैं। तो जब 60 से 70 टिकटें बट रही हैं, जो आप दूसरा खेमा कह रहे हैं या 3 खेमे और हैं, उनके पल्ले में अगर टोटल 20 सीट मिलती हैं और वो 20 भी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आम आदमी पार्टी और सपा के साथ अभी भी जो है गठबंधन की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। आज भी राघव चड्ढा ने यह कहा है कि हम जो है कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष मजबूत सरकार देने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है जल्दी जो है गठबंधन की सीटें जो है डिक्लेयर हो जाएं। ये राघव चड्ढा का जो आज भी बयान है वो काफी मायने रखता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5-4 सीटें, वो 9 सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस पार्टी 3 सीटें देने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 सीटें या मैक्सिमम 6 तक जो है वो आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है। लेकिन और वो जो अगर होता है तो उसमें जो भी सीटें जीत के आएंगी वो तो जो बहुमत के साथ चलेंगी, कि जो
बहुमत जो विधायक होंगे वो कहीं ना कहीं सरकार में उनके साथ होंगे, तो वो मायने नहीं रखते हैं। मायना मैंने ये रख रहा है कि ये जो 70 का एक बड़ा आंकड़ा है, 60 का, 65 का आंकड़ा है, 60 का, मैं 60 से 70 इसलिए बता रहा हूँ कि 60 तो ऐसे हैं जो उनके बहुत ही खास हैं, 10-12 जो ऐसे हैं जो उनके खेमे से माने जाते हैं, थोड़ी बहुत 19-20 की कमी बेशी हो सकती है। जो कांग्रेस पार्टी की अब तक जो है टिकटें बटी हैं, उनमें जो है 3 सूची आई हैं। कांग्रेस पार्टी की अब तक जो है 3 सूचियां आ चुकी हैं। पहली सूची में 30 लोगों की सूची थी, दूसरी सूची में 1 अकेले आए थे, और अब जो तीसरी सूची आई है उसमें 9 नेताओं को शामिल किया गया है। ये जो कुल टिकटार्थी हैं, जो टिकटें घोषित की गई हैं, वो टोटल 41 जो है सीटें वितरित की जा चुकी हैं, जिसमें से अगर जाति वाइज आंकड़े निकाले जाएं तो 12 जाट कास्ट के जो है उन लोगों को टिकट दी गई है, 9 SC समुदाय के लोगों को टिकट दी गई है, 9 ही OBC लोगों समुदाय के लोगों को टिकटें दी गई हैं, 4 पंजाबी समुदाय के लोगों को टिकट दी गई है, 3 ब्राह्मण समुदाय के लोगों को टिकट दी गई है, 3 ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दी गई है, और 1 सिख को। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो टिकट वितरण हुआ है, ये जातीय आधार पर भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने का को प्रयास किया गया है कि सभी जातियों को, सभी वर्गों को मेंटेन किया जा सके, सभी जातियों समुदाय को साधा जा सके, उनके वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं कैप्चर किया जा सके। तो ये जो टिकटों का जो संख्या निकल के आई है, ये जो सीटें निकल के आई हैं, ये एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। तो इसके 2 मैसेज हैं, एक तो विभिन्न जातियों को बैलेंस करना, और दूसरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं खुले हाथ से छूट देना कि वो अपने हिसाब से टिकटें वितरित करें, अपने हिसाब से जो है वो सरकार बनाने के लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको सेलेक्ट करें, और आने वाले समय में उनके हिसाब से ही कार्य किया जा सके। जी। तो 60 से 70 टिकटें अगर उनके पक्ष की बटती हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में वो पहले नंबर पे हैं और रहेंगे। जी, मेरा ये मानना है। जी, तो ये थे श्याम लावत हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, और लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और सबसे ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। धन्यवाद।